बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है और इस दुनिया का मालिक है। दरूद और सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा अहम सवाल पर बात करेंगे। हमारे तमाम मुआशरे में लोगों की ये गलत फहमी है, लोगों की ये सोच है कि कुरान मजीद अल्लाह के नाम से बख्शी जाती है या नहीं। इसमें इस्लाम क्या क्या कहना है? क्या हम जो कुरान मजीद पढ़ रहे हैं क्या वो अल्लाह के नाम की बख्श सकते हैं या नहीं? चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि कुरान क्या है। कुरान अल्लाह का कलाम है, यानी कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। हम अल्लाह को कुछ नहीं दे सकते, सब कुछ पहले से ही उसी का है। असल बात क्या है, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो वो इबादत होती है और हर इबादत अल्लाह के लिए होती है। सही तरीका यही है कि जब हम कुरान पढ़ें तो अल्लाह से उसके लिए दुआ करें, ना कि वो पढ़ी हुई कुरान अल्लाह को बख्श दे। दुआ इस तरह करें कि या अल्लाह ताला, मैंने ये जो तेरा पाक कलाम तेरी कुरान मजीद पढ़ी है, इसमें जो भी जेर जबर पेश में गलती हुई हो उसे माफ अता फरमा। या अल्लाह ताला, ए मेरे परवरदिगार, इस कुरान मजीद का सवाब फला शख्स की रूह को पहुंचा दे। इस तरह कुरान मजीद बख्शी जा सकती है, अल्लाह के लिए नहीं, मरहूम इंसानों के लिए। क्योंकि जब हम कोई चीज बख्शते हैं तो तब बख्शते हैं कि उसकी रूह को सुकून पहुंचे, लेकिन हमारा अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। हम कोई चीज अल्लाह को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अल्लाह हमको देने वाला है, ना कि हम अल्लाह को देने वाले हैं। कुरान में अल्लाह ताला साफ फरमाता है कि इंसान के लिए वही है जिसकी कोशिश उसने खुद की हो। मरने के बाद हमारे सारे अमाल बंद हो जाते हैं, सिर्फ 3 अमाल हैं जो जारी रहते हैं। पहला इल्म, दूसरा सदकाए जरिया, तीसरी नेक औलाद की दुआ। इस बात से साफ पता चलता है कि कुरान मजीद पढ़कर मरहूम शख्स के लिए एक फायदेमंद इल्म हो सकता है। काफी उलमा फरमाते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह के नाम का बख्शा जा सकता है, और काफी उलमा ये भी फरमाते हैं कि कुरान मजीद पढ़कर हम मरहूम शख्स की रूह को सुकून पहुंचा सकते हैं। इससे सीधा कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं मिलता है, इसलिए वही अमल करें जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम अल्लाह को कुछ नहीं दे सकते। हाँ, हम जो इबादत कर रहे हैं, कुरान की इबादत अल्लाह के लिए, नमाज की इबादत अल्लाह के लिए, रमजान की इबादत अल्लाह के लिए, जो भी नेक अमाल है वो हम अल्लाह के लिए करते हैं, ताकि अल्लाह हमारी इबादत को कबूल करे, उसमें हम भी आ रहे हैं। लेकिन जब हम कुरान मजीद पढ़कर अल्लाह के नाम की बख्शवाते हैं तो ये गलत माना जाता है, क्योंकि हम कोई चीज तभी बख्शवाते हैं कि उसकी रूह को सुकून पहुंचे, जो मरहूम इस दुनिया से चला गया है उसकी रूह को सुकून पहुंच सके। लेकिन हमारा अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हम अल्लाह को कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो चीज इस दुनिया में मौजूद है A to Z सब कुछ पहले से ही अल्लाह की है। सही तरीका है कुरान पढ़ो अल्लाह के लिए, फिर दुआ करो किसी और के लिए। आप लोगों को पता चल गया होगा कि कुरान मजीद अल्लाह के नाम से बख्शना सही नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की पाक किताब है। हम उसे अल्लाह के नाम से नहीं बख्श सकते हैं। कुरान में साफ बताया गया है कि मरहूम के लिए 3 चीजें फायदेमंद है, सदका, इल्म और नेक औलाद की दुआ। अगर हम कुरान पढ़कर किसी मरहूम शख्स को नाम की बख्शवाते हैं तो ये सही माना जाता है, लेकिन इस्लाम में अल्लाह के नाम की कुरान बख्शना सही नहीं माना जाता है। आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन है दूर हो गई होगी। अगर आपके दिमाग में कोई भी अगर बात आ रही है कि नहीं ऐसा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपकी जो कंफ्यूजन है उस पर लाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं। चैनल को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें। फेसबुक पर चैनल है नाज़ खान 011 के नाम से। मिलते हैं एक और नई वीडियो के संग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।